हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन इस दुनिया में सब अपने रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि ये ब्रह्मांड जिस पे आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर फैल रहा है। यह ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और समय के पीछे चलना पड़ेगा। कुछ इतना पीछे, लगभग 13.8 अरब साल पीछे। अनंत ब्रह्मांड, जो कि एक छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, जो भी घटना घटने वाली है, सब कुछ इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर, जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर यह दुनिया जिसे हम जानते हैं, बस उसकी शुरुआत होने वाली है। इसी रहस्यमयी कारण के चलते एटम के साइज का एक छोटा सा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। एक सेकेंड के अरबों हिस्सों के अंदर ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया। इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। में जो आप ब्लास्ट होते हुए देख रहे हो, ये है ऊर्जा, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरफ फैल गई और साथ ही साथ अब समय अपने अस्तित्व में आई। ये शुद्ध ऊर्जा करोड़ों साल तक फैलती रही और धीरे धीरे साल बीतते बीतते ऊर्जा भी ठंडा पड़ने लगी और ये ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे सब एटॉमिक का पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, फोकस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। मेटल में दो चीज़ें बनी। आधी थी मेटल, मतलब वे परमाणु जिससे दुनिया बनी और हम बने, और दूसरा था एंटी मेटल, जो मेटल का जस्ट उल्टा था। जब वे दोनों आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे, पर मेटल एंटी मेटल से कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन इतना होने के बाद कुछ बच गया था जो उसे खत्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया था। और हम लोग के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले पर पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक गोले के चलते तारों और ग्रहों का ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और मैटर गोले के चलते इसके अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। और उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हो गया और जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। फूल जैसे दिखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते कण आपस में जुड़ने लगे, जो थी ग्रेविटी। शुरुआत में जब इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करता था, जगह जगह पर ग्रेविटी उस एटम के आपस में मिलाने लगी। जिस जिस जगह पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में सामने आते थे, तो उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। धीरे धीरे कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह के टेम्परेचर 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली। उस समय ऐसा दृश्य हुआ कि ब्रह्मांड का अपना एक तारा अस्तित्व में आया। इस तारे को अपना एक मित्र मिल गया और धीरे धीरे समय के अंतराल के बाद करोड़ों तारे बनते गए। तारे थे जो आप रात में देखते हो, वे ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण के चलते आपस में नज़दीक आने लगे, ग्रुप में रहने लगे और धीरे धीरे अरबों तारे एक ग्रुप में आ गए और अरबों तारे अलग अलग साइज के थे। ग्रुप के निर्माण धीरे धीरे हुआ और इसे ही कहते हैं गैलेक्सी। इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सी के चलते आकाशगंगा का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सी के समुद्र में कहीं बीच में एक गैलेक्सी बनी है जिसका नाम है द मिल्की वे।
इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था, पर हजारों सालों तक ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी। जो भी डस्ट मौजूद था वो भी ग्रेविटी के चलते आपस में सामने आने लगे और इसी सिचुएशन के चलते बहुत सारे सौर प्लैनेट बनने लगे। तारे एस्ट्रोनॉट जैसे दिखने वाले टुकड़े आपस में मिलने लगे। इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक ऐसा प्लैनेट भी बनने लगा जो कि सॉलिड था, लेकिन किसे पता था कि वो अर्थ ही होगा जिसमें आप और हम दोनों का जन्म होगा। ये सारे सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़कर प्लैनेट तो बन गए, पर बचे हुए जो हाइड्रोजन के गोले थे वे आपस में जुड़ने लगे और वैसा ही घटना जो तारे के समय हुआ था वो ठीक इनके निर्माण में भी हुआ। हाइड्रोजन के एटम से तारे बनने लगे, सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हुई। एक नया तारा जिसका नाम सूरज था, इसका जन्म हो गया। जब यह सूरज बना था तो ये तेज सोलर वाइंड को इनकरप्ट किया, जिसके कारण सारे कण बाहर चले गए और केवल 8 से 9 ग्रह ही बच गए जो कि साइज में बड़ी थी और सौरमंडल वैसा दिखने लगा जैसा कि वो दिखता है। सोलर सिस्टम बाहरी तरफ ऐसे ग्रह बन चुके थे जैसे बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और सोलर सिस्टम के अंदर कठोर तत्व वाले ग्रह का निर्माण हो गया, जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और हमारी धरती। यही वो धरती है जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये थी जर्नी जिससे सारे ग्रह और तारों का जन्म हुआ और उसके बाद हमारा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।